कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस मनुष्य जीवन में आपको भागवत कथा सुनने का मौका मिल रहा है। यह ऐसा दुर्लभ कथा है जिसको सुनने के लिए भी अनंत जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। आपके जैसे ही एक भक्त हुए थे नंदगांव में व्रजमंडल में, जिनका नाम था कृष्णदास। वह काफी अच्छे भक्त थे। एक बार वह कथा सुन रहे थे, उसमें भीष्म पर्व आया, जो अनुशासन पर्व है। उसमें बताया गया जो भी 12 वर्ष तक कोई भी नियम, एक भी नियम को अच्छे से पालन करे, बिना एक दिन छोड़े, तो अवश्य उसे जिस भगवान के लिए वो तपस्या कर रहा है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो या फिर इंद्र हो, वो अवश्य तुम्हारे पास आएंगे। अवश्य उनके पास आके जिस प्रकार उन्हें उनका दर्शन चाहिए, उस प्रकार वह उनको अपना दर्शन देंगे। यह बात जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने भी सोचा कि कोई बात नहीं। वह नंदगांव में रहते थे तो वहां पर नंद भवन था, भगवान कृष्ण वहां पर विराजमान है। तो नंद भवन में उन्होंने सोचा, उन्होंने शपथ लिया, नियम बनाया कि मैं 12 वर्ष तक हमेशा भगवान कृष्ण को जाके माला पहनाऊंगा। उन्होंने जब ये शपथ ग्रहण की, अगले दिन से उन्होंने शपथ चालू किया और उन्होंने कहा था भगवान कृष्ण के पास जाके, जब पहले दिन उन्होंने उनको माला पहनाया तो उनके कान में कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हें 12 वर्ष तक माला पहनाऊंगा, परंतु 12 वर्ष के बाद उसके अगले दिन ही आप आना मेरे घर, मैं आपको अपने घर में माला पहनाऊंगा। मैं आपके घर नहीं आऊंगा, मैं आपके मंदिर नहीं आऊंगा। ऐसे करते करते दिन बीतते गए। वह कान में जाके बोलते थे, कन्हैया 15 दिन बीत चुके हैं, 6 महीने बीत चुके हैं, 1 वर्ष बीत चुका है। ऐसे करते 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 12 वर्ष बीत गए। अंतिम दिन में उन्होंने बोला, कन्हैया तुम्हें कल मेरे घर पे आना है। आज 12 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। मैंने नियम बनाया था कि मैं हर दिन तुम्हारे पास आके तुम्हारे गले में माला चढ़ाऊंगा। अब तुम मेरे पास आओगे कल, और मैं कल तुम्हारे लिए घर में 56 भोग बनाऊंगा। अपने ग्वाल बाल को लेके आना, अपने गायों को लेके आना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जितना समय तुम्हारे पास होगा उतने समय के लिए आना, परंतु आना जरूर, मैं तुम्हें माला पहनाऊंगा। यह बात कहकर वह उल्टे पैर नंद भवन से निकल पड़ी, क्योंकि भगवान को कल आना था, ना कि वो वापस आते। अब क्या हुआ कि वह घर पे पहुंचे, और जब घर पे आए तो उन्होंने तैयारी करना शुरू की। उन्होंने सोचा कि कन्हैया आएंगे, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनको स्पर्श करूंगा, उनको माला पहनाऊंगा। उन्होंने सारी तैयारी की। उन्होंने प्रतीक्षा करना शुरू की। प्रतीक्षा करते करते सुबह भोर से 9 बज गए। उन्होंने सोचा अभी श्रृंगार आरती हो रही होगी, अभी बेचारा श्रृंगार करके अभी व्यस्त होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा खाना खा के। करते 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 11 बज गए। अब क्या हुआ, राजभोग आरती होने लगी। तो उन्होंने सोचा खाना खा के आएगा, राजभोग ग्रहण करके आएगा, थोड़ा सा सो के आएगा, गायों को चराते हुए आएगा। करते 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 4 बज गए। उन्होंने प्रतीक्षा जारी रखी। उन्होंने सोचा अभी गायों को चरा के आएगा, थोड़ा दूर चला गया होगा, वापस लौटते लौटते आएगा। करते 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 9 बज गए, रात्रि के 9 बज गए। उन्होंने सोचा, प्रतीक्षा करते गए, अपने हृदय को निर्मल रखा, कठोर नहीं बनाया कि भगवान नहीं आ रहे हैं, अब मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, वो कैसे भगवान है जो मेरे पास नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सोचा
अभी अपने माता पिता को सुला के आएगा, नंद बाबा और यशोदा माँ को सुला के आएगा, अभी और प्रतीक्षा कर लेता हूँ। करते करते जब रात्रि हो गई तब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसी समय सारा भोग बांधा, सारे माला बांधे, सारे आभूषण बांधे और अपना घर बंद करके ताला लगा के वहां से चल पड़े। जैसे ही वो वहां से गए, कुछ दूरी पर बहुत सारी गायें आने लगी, बहुत सारी गाय। तो वो गलती से वो सोच रहे थे भगवान के बारे में कि कैसा कपटी है, कैसा माखन चोर है, जिसके लिए मैंने अपने 12 वर्ष खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए, परंतु वो एक बार भी नहीं आया, एक क्षण के लिए भी अपना दर्शन नहीं दिया। उसी समय एक छोटा सा ग्वाल जिसके हाथ में लकुटी थी, मतलब लकड़ी थी, अपने हाथ में ऐसे करके आया और बाबा को रोकते हुए कहने लगा, अरे बाबा, यहाँ से गाय जा रही है, अभी मत जाओ, वरना सारी गाय तुम्हें कुचल देगी, तुम्हें मार देगी। थोड़ा रुको, जब तक ये गाय ना चली जाए यहाँ पर ही बैठे रहो। बाबा ने पूछा, कितना समय लगेगा? वह बोलने लगे, अभी समय लगेगा, आप बैठिए। जैसे ही वो उधर बैठे, पेड़ के नीचे बैठे, तब जो बालक था वो कहने लगा, अरे बाबा, आपकी पोटली में क्या है? देसी घी की सुगंध आ रही है, अलग अलग पकवान की सुगंध आ रही है, मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए है? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास कुछ भोग है, चलिए मिलके खाते हैं। तो जब उन्होंने उस ग्वाल के सामने थाली रखी तो वह बालक कहने लगा कि मेरे हाथ में तो गोबर लगा हुआ है, मैं कैसे प्रसाद ग्रहण करूंगा? आप ऐसा करिए कि अपने हाथ से मुझे भोजन ग्रहण करवाइए। तब वो कहने लगे, जिस गांव के हो उस गांव का मालिक भी अपना कार्य करवाता था और तुम भी अपना कार्य करवा रहे हो। यह बोलकर उन्होंने उनको खाना खिलाना शुरू किया। खाना खुद खाते, फिर अपने बगल में बैठे हुए बच्चे को खिलाते। अचानक से जो बालक बैठा हुआ था वो रोने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो उन्होंने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, हे बाबा, आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाया ना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था इतनी देर से। मैं जब भी तुम मुझे माला पहनाते थे तो मुझे ऐसा लगता था माला नहीं, आप स्वयं आके मुझसे लपटे हुए हैं, मेरा आलिंगन कर रहे हैं। आज आपने माला नहीं पहनाया, आज मैं बहुत ज्यादा तड़प चुका हूँ, मुझे कृपया माला पहना दीजिए। जैसे ही यह बात सुनी, उसी समय जो वो बालक था उसने अपने आप ही उसमें से भगवान का स्वरूप निकलना आरंभ हुआ। भगवान जो पीली पीतांबरी पहन के निकलने लगे, बांसुरी आने लगी, मोर मुकुट आने लगा, सुंदर सुंदर वनस्पतियों के माला आने लगे। यह देखकर वह वहां से चलना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि जब मैं बरसाना जाने के नाम पर ही जैसे ही उठा तो कृष्ण स्वयं मेरे पास आ गया। अगर मैं राधा रानी की शरण में चला जाऊं तो कृष्ण तो मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। कृष्ण जी रोकते गए, हाथ पड़े, पैर पड़े, पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो भागते भागते बरसाना पहुंचे। और जैसे ही बरसाना पहुंचे, श्री जी का दर्शन किया। उसी समय जो उधर के कृष्ण और राधा रानी हैं, उसमें उन्हें वही कृष्ण और राधा रानी के साक्षात दर्शन आना आरंभ हुए। तो उन्होंने उसी समय नंदगांव को छोड़कर अपना नाम बदलकर कृष्णदास से राधा दास कर लिया और उसी समय बरसाना में रहना आरंभ किया। इससे आप एक शिक्षा ले सकते हैं, हमें भगवान की जब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक हमारी आयु है। भगवान अवश्य हमें दर्शन देंगे। आप भी 12 वर्ष तक ऐसा नियम बनाइए कि हमें हर रोज 16 माला जप करना है। ऐसा नियम बनाइए जिसके कारण भगवान को विवश होके आपके पास आना ही पड़े। और सबसे ज्यादा भक्ति करिए। अगर आप कृष्ण को पाना चाहते हैं तो राधा रानी की इतनी भक्ति करिए कि कृष्ण आपकी सेवा करने के लिए आ जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।